हेलो स्टूडेंट्स, तो आज देखेंगे हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म उस आइसोमेरिज्म को बोलते हैं जिसमें कंपाउंड ज्योमेट्री में डिफर करता है। जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इट मीन्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ज्योमेट्री में डिफर करते हैं या ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड में डिफर करते हैं, हम लोग इसको क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोलते हैं, और इस फिनोमेनन को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नाम देते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री में डिफर करता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री में डिफर करता है, ज्योमेट्रिकल डिफरेंस होता है। जैसे में आप देखिए, प्लेटिनम के साथ में 2NH3 जुड़ा हुआ है और 2 क्लोरिडो जुड़ा हुआ है, और यहाँ 2 पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर 4 है, और 4 ऑक्सीडेशन नंबर वाले प्लेटिनम के साथ में 2 क्लोरिडो जुड़ गया, तो +4 और -2 का सम +2 हो गया। +2 इस पे चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है। अब इस प्लेटिनम मेटल के अराउंड ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते हैं, और इसमें प्लेटिनम मेटल के अराउंड 2 अमोनिया जुड़ा हुआ है 180 डिग्री एंगल पर, और 2 क्लोरिडो जुड़ा हुआ है 180 डिग्री एंगल पर। प्लेटिनम मेटल के साथ में जो क्लोरीन का बॉन्ड है, 2 बॉन्ड, ये दोनों बॉन्ड 180 डिग्री एंगल पर है, और 2 अमोनिया का जो बॉन्ड है वो भी आपको 180 डिग्री एंगल बना रहा है। हम लोग इस तरह के फॉर्म को ट्रांसफॉर्म बोलते हैं, इसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्म। और यदि इसका नेम लिखना हो तो 2 अमोनिया के लिए हम लोग अमीन लिखते हैं डाइअमीन, और 2 क्लोरिडो के लिए डाइक्लोरिडो लिखेंगे डाइमीन डाइक्लोरिडो। प्लेटिनम के लिए प्लेटिनम ही लिखेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है प्लेटिनम, और ऑक्सीडेशन में प्लेटिनम का 4 है तो 4 लिखेंगे, क्योंकि ये आयन के फॉर्म में है तो आयन लिखेंगे। तो ये आपका नेम हो गया, और ये ट्रांसफॉर्म है तो नेम के पहले हम लोग इसमें ट्रांस लगा देते हैं, ट्रांस डायमीन डाइक्लोरिडो प्लेटिनम 4 आयन। लेकिन इसी का दूसरा फॉर्म हो सकता है, दूसरा आइसोमर हो सकता है जब इसमें ज्योमेट्रिकल डिफरेंस क्रिएट होगा। जैसे प्लेटिनम के साथ इस स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में अब यहाँ पर 2 अमीन इट मीन्स अमोनिया और 2 क्लोरिडो एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल बना रहा है, और जब ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा, दो लिगेंड, दो सेम लिगेंड जब 90 डिग्री एंगल बनाएगा, हम लोग इसको क्या बोलेंगे? सिस। तो सिस लिखने के बाद इसका सेम नेम लिखेंगे डायमीन डाइक्लोरिडो प्लेटिनम 4, सिस डायमीन डाइक्लोरिडो प्लेटिनम 4 आयन। तो ये आपको सिस फॉर्म है, क्योंकि यहाँ 2 सेम लिगेंड के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और यहाँ पर 2 सेम लिगेंड के बीच में 180 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। यहाँ पर 180 डिग्री का एंगल फॉर्म किया, इसलिए हम लोग इसको ट्रांस बोलते हैं। और जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा 2 सेम लिगेंड के बीच अराउंड सेंट्रल मेटल, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? सिस फॉर्म बोलेंगे। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में भी ये हो सकता है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल के अराउंड यदि 4 सेम लिगेंड जुड़ा हुआ हो, जैसे यहाँ पर 4A जुड़ा हुआ है और 2B डिफरेंट है, बाकी का 4 आपको सेम है लेकिन 2 डिफरेंट है, 2B है और 4A है। हम लोग इस तरह के कॉम्प्लेक्स को Ma4B2 टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में हम लोग इसमें जो 4 सेम है उससे डिसाइड नहीं करेंगे, 2 जो डिफरेंट है बाकी 4 से वो डिसाइड करता है इसके सिस और ट्रांस को। अब यहाँ पर 2 MB बॉन्ड जो हैं यह एक दूसरे से 180 डिग्री एंगल बना रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? ट्रांस। जब भी 2 सेम लिगेंड 180 डिग्री एंगल पर ओरिएंटेड हो सेंट्रल मेटल के राउंड इन कॉम्प्लेक्स, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, हम लोग इसको क्या बोलेंगे? दैट इज ट्रांसफॉर्म। लेकिन जब आपको इसी में 2 भी इस मेटल के अराउंड 90 डिग्री एंगल पर प्रेजेंट हो जाए, जैसे यहाँ पर एक भी है और यहाँ पर एक भी है, ये एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना दिया, और बाकी का ए जो है रिमेनिंग पोजीशन पर हम लोग दिखा देंगे। हम लोग इस तरह के कॉम्प्लेक्स को जिसमें 2 सेम लिगेंड 90 डिग्री एंगल बना रहा है, हम लोग इसको क्या बोलेंगे? दैट इज सिस फॉर्म। इसका एग्जाम्पल यदि हम लोग लेंगे तो एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे आप मान लो कोबाल्ट के साथ में यहाँ पर 4NH3 जुड़ा हुआ है, 4NH3 जुड़ा हुआ है,
और 2 क्लोरिडो जुड़ा हुआ है और यहाँ पर आपको +1 चार्ज है। अब इस तरह से सेंट्रल मेटल कोबाल्ट है यहाँ और इस कोबाल्ट के अराउंड आपको 2 क्लोरिडो यदि 180 डिग्री एंगल पर अपीयर होता है और बाकी का NH3 जो है यह 90 डिग्री एंगल ही बनाएगा स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्स में, लेकिन जो 4 सेम है वो डिसाइड नहीं करेगा इसके सिस ट्रांस को, 2 जो डिफरेंट है वो डिसाइड करेगा। तो ये दोनों क्लोरिडो आपको 180 डिग्री एंगल पर है और इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इस कम्प्लेक्स को ट्रांस बोलते हैं। तो इस कम्प्लेक्स को बोलेंगे ट्रांस। वहीं पर यदि हम लोग 2 क्लोरिडो के बीच में 90 डिग्री एंगल बनाते हैं तो 90 डिग्री एंगल पर ये ओरिएंट हो जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज सिस फॉर्म। अब यहाँ पर देखिए सेंट्रल मेटल है कोबाल्ट और इस सेंट्रल मेटल के अराउंड अब यहाँ पर जो आपको 4NH3 है, एक NH3 ये हो गया, दूसरा आपको NH3 ये हो गया, तीसरा NH3 ये हो गया और चौथा NH3 हो गया और 2 क्लोरिडो को देखिए यहाँ पर हम लोग 90 डिग्री एंगल पर दिखा रहे हैं। तो इस तरह से ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है, 2 सेम लिगेंड ये और ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है। हम लोग इसको क्या बोलेंगे, दैट इज सिस। तो इसको बोलते हैं सिस फॉर्म। यदि नेम लिखना चाहें इसका तो अमीन को पहले लिखेंगे क्योंकि अमीन अल्फाबेट में पहले आता है, क्लोरिडो को बाद में लिखेंगे और सबसे अंत में सेंट्रल मेटल करें। तो 4 अमोनिया है तो हम लोग टेट्रा अमीन लिखेंगे, ट्रांस के बाद लिखेंगे, पहले ट्रांस लिखेंगे फिर लिखेंगे टेट्रा अमीन और 2 क्लोरिडो है तो डाइक्लोरिडो और फिर कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट का 3 और ये आयन के फॉर्म में है तो हम लोग क्या लिखेंगे, आयन। उस तरह सिस फॉर्म लिखने के बाद, सिस लिखने के बाद इसका नेम सेम रहेगा, दैट इज टेट्रामीन डाइक्लोरिडो कोबाल्ट 3 आयन। तो ये है आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। एक टाइप होता है जिसमें MAA का होल ट्वाइस, मतलब ये डाइडेंटेड लिगेंड है। AA एक बार AA जब लिखते हैं तो AA लिखने का मतलब ये डाइडेंटेड लिगेंड को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका 2 है नंबर डाइडेंटेड लिगेंड का और साथ में आपको B2 है। तो आप इस तरह का जब कम्प्लेक्स होगा तो हम लोग इसमें भी सिस और ट्रांस दिखा सकते हैं। जैसे ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल के राउंड आपको 2 डाइडेंटेड लिगेंड जुड़ा हुआ है। अब ये AA जो है डाइडेंटेड लिगेंड, A और A ज्वाइंट है, मतलब इसी में 2 एटम है जिसके थ्रू इसका डेंटिसिटी 2 होगा और 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। और यहाँ भी आपको 2 AA यानी कि ये दोनों डाइडेंटेड लिगेंड जो है वो इसमें अटैच्ड है और 2 B यहाँ पर अटैच्ड है, एक B और दूसरा B। तो इस तरह के कम्प्लेक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांस। इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। अब एक सेंट्रल मेटल के अराउंड यदि 2 डाइडेंटेड लिगेंड कुछ इस तरह से जुड़ जाए, इधर देखिए एक जुड़ गया और एक आपको डाइडेंटेड लिगेंड इस तरह से जुड़ जाता है और 2 B, यहाँ पर 2 B है जो बाकी जो 4 बॉन्ड है उससे डिफरेंट है 2 B का और ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। हम लोग इसको क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज सिस। तो इसको हम लोग सिस फॉर्म बोलेंगे और इसे हम लोग ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, जैसे कोबाल्ट के साथ में इथिलीन डायमीन जुड़ा हुआ है और इथिलीन डायमीन का नंबर 2 है और क्लोरिडो का नंबर भी 2 है और यहाँ पर एक प्लस चार्ज है। अब यहाँ पर सेंट्रल मेटल के अराउंड, कोबाल्ट के अराउंड 2 इथिलीन डायमीन है, इसकी डेंटिसिटी 2 होती है और 2 क्लोरिडो जुड़ा हुआ है, इस पे +1 चार्ज में है। 2 क्लोरिडो मतलब 2 मेटल का क्लोरीन से जो बॉन्ड है वो बाकी 4 बॉन्ड से डिफरेंट है और ये दोनों 180 डिग्री एंगल पर है। हम लोग इसको क्या बताएंगे, ट्रांसफर। लेकिन इसी को यदि हम दूसरे तरीके से शो करें, इस सेंट्रल मेटल के राउंड, कोबाल्ट के राउंड, तो इस कोबाल्ट के राउंड आप इस ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स में 2 इथिलीन डायमीन को आप इस तरह से दिखा सकते हैं। ये हो गया इथिलीन डायमीन और 2 क्लोरिडो। अब यहाँ पर भी +1 चार्ज है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर 2 सेम लिगेंड के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, हम लोग इससे डिफरेंट इसका ज्योमेट्री है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, सिस फॉर्म। और यहाँ पर 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, 180 डिग्री का एंगल जब सेम लिगेंड बनाता है हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म। तो ये भी एक तरह का
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए एग्जाम्पल है। इसके बाद होगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है और उसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकता है। जिन बच्चों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो हमारे आप तक पहुंच पाएंगे। थैंक यू।